Hello friends, welcome to Path to CSE YouTube channel. I hope you all are good and doing really good. So this is the second video of your history revision series. So जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं सो उनको बता दूं कि इसमें हम कर क्या रहे हैं. सो हम इसमें आपके जो भी PYQs हैं, चाहे वो किसी स्टेट PCS के हैं या आपके वो UPSC के हैं, सो हम सारे वो PYQs कवर करेंगे वन लाइनर्स के थ्रू. इसके अलावा आपके जो भी NCERT के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटा है, तमिलनाडु बोर्ड से आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लूसेंट से आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट है, सो हम वो सारा कवर करेंगे. सो बेसिकली हम इसमें आपके घटना चक्र का हर एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे. उसके एडिशनल अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो भी हम सारे कवर करेंगे, प्लस NCERT, तमिलनाडु एंड लूसेंट, ये सारा हम कवर करेंगे रिवीजन के पर्पज़ से. सो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो जो पहले जाके फर्स्ट वीडियो देख लें. उसमें हमने स्टोन एज कवर कर लिया है और इंडस वैली कवर कर लिया है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं वैदिक एज. ठीक है. सो हम वैदिक एज शुरू करने से पहले उसका एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं कि एक्चुअली वैदिक एज किसके बारे में और क्या है. सो वैदिक एज आपका जो है वो टाइम पीरियड 1500 से 500 BC के बीच में है. इसे हम लेट ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं. जो आपका ब्रॉन्ज एज है उसे हम IBC कहते हैं. सो वहाँ आपका हम ब्रॉन्ज एज कर रहे थे, उसे IBC को हम ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहते हैं. और इसको हम अर्ली आयरन एज भी कहते हैं. ठीक है. अब वैदिक इरा को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक. सो अर्ली वैदिक में आपका क्या है, अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड आपका है 1500 टू 1000 BC. सो इसमें आर्यन इन्वेजन आपका हुआ है. ये रूरल सोसाइटी है और पेस्टोरल सोसाइटी है. यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में है वो BRW कल्चर आपका जो है वो ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री कल्चर पॉपुलर है, और ओसरे कलर पोट्री है साउथ इंडिया में इस टाइम पीरियड में. ये पोट्री कल्चर क्या है और डिफरेंट क्या क्या टाइप है ये सब डिस्कस कर रखा है फर्स्ट वीडियो में, सो आप जाके विजिट कर सकते हैं. और इसमें क्या हुआ था, वर्ना सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की. सो लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 टू 500 BC. सो ये भी आपकी रूरल सोसाइटी है, और रूरल के साथ साथ ये एग्रेरियन सोसाइटी है. ठीक है. सो वो पेस्टोरल एग्रेरियन है, और वहाँ हम नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडिया के हैं. यहाँ पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं गैंगटिक प्लेन्स में. हम क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे, इसमें सबसे बड़ा रोल है आयरन का. यहाँ पे आयरन डिस्कवर हुआ है. ठीक है. और इसमें जो है वो PGW कल्चर देखने को मिलता है. इसमें हमें वैदिक रिचुअल्स देखने को मिलती हैं, प्रीस्टी क्लास डेवलप्ड हो गई है यहाँ पे. और इसी के अगेंस्ट में बुद्धिज्म और जैनिज्म अलग अलग हमें सेक्ट देखने को मिल रहे हैं, रिलीजन देखने को मिल रहा है. और यहाँ डिस्कवरी ऑफ आयरन हुआ है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है. ठीक है. सो ये आप मैप देख सकते हो, ये अर्ली वैदिक पीरियड का मैप है. इसमें जो कन्फाइंड लोग हैं वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है. बट जब जैसे ही लेटर वैदिक फेज़ में आयरन की डिस्कवरी हुई आपकी अतरंजी खेड़ा से, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आयरन की वजह से हमने गंगा के आसपास के फॉरेस्ट कट करना शुरू कर दिया, और हम एक्सपेंड करना शुरू कर गए, क्योंकि ये जगह पे एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होने लगी. सो हम धीरे धीरे यहाँ एक्सपेंड करने लगे. और एग्रीकल्चर में आयरन से और क्या फ़ायदा हुआ, हम प्लाऊ ज़्यादा डीप कर सकते थे, डिग कर सकते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ सरप्लस में होने लगा. सो हम धीरे धीरे पेस्टोरल सोसाइटी से एग्रीकल्चर सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए, और फिर यही धीरे धीरे हम जनपद और महाजनपदास में कन्वर्ट हुए. जब टाउन बने, शहर बने, सो जनपद एंड देन महाजनपदास. सो ये होल स्टोरी थी. अब हम वैदिक एज से क्वेश्चन शुरू करते हैं. सो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो आर्यन टर्म है वो क्या डिनोट करता है. सो वो डिनोट करता है सुपीरियर रेस. अब जो टर्म आर्य है उसका क्लासिकल संस्कृत में क्या मीनिंग है, उसका मतलब है अ नोबल मैन. ओल्डेस्ट वेदा अपना कौन सा है, वो ऋग्वेदा है. त्राई, या इसी को इसको संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में बेसिकली त्रि, इसी को ट्रायो भी कहते हैं. सो उसमें 3 वेदास आपके इंक्लूडेड हैं. उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि जो वर्ना है वो हमें पहली बार कहाँ देखने को मिलता है. सो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुष सूक्त, ये किससे रिलेटेड है. सो ये आपका ऋग्वेद से रिलेटेड है, और पुरुष सूक्त में ही वर्ना के बारे में बताया गया है कि लाइक ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, एंड वो जो पूरी थ्योरी है सो वो आपकी पुरुष सूक्ता में ही दी गई है. अब अगला क्वेश्चन है आपका करेक्ट मैच. सो अथर्ववेद है, उसमें मेडिसिन है, चार्म्स है, स्पेल्स है, उसके बारे में बताया गया है. ऋग्वेदा में गॉड ग्रेसेस है, जोग्राफी, इन सब के बारे में बताया गया है. यजुर्वेद में आपके सेक्रीफाइसेज हैं, रिचुअल्स हैं, इन सब के बारे में बताया गया है. एंड सामवेद इज ऑल अबाउट म्यूजिक. सो हमें ये याद रखना है. ठीक है. अगला फिर से आपका मैच है कि ऋग्वेदा में हैम्स एंड प्रेयर्स हैं, यजुर्वेदा में हैम्स एंड रिचुअल्स हैं, जैसा कि अभी पहले बात करी है. सामवेदा आपका ऑल अबाउट म्यूजिक है, एंड द अथर्ववेदा में चार्म्स, स्पेल, मेडिसिन एंड ऑल. सो ये सब बताया गया है. सो आई होप ये तो मतलब बेसिक है, याद ही होगा. और ऋग्वेदा में कितनी हैम्स है, सो इसका आंसर है 1028. अगर वर्सेस पूछा जाए तो उसका आंसर है 10,552. सो ये हमें गौर करना है, एम्फसाइज करना है इस पर कि हमसे पूछा क्या गया, अदरवाइज हम जल्दी में कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं. तो हैम्स पूछा है 1028, वर्सेस पूछा है 10,552.
ऋग्वेदा में क्या है, कलेक्शन ऑफ हैम्स है। ऋग्वेदा में मंडलास कितने हैं, वो है 10, मंडलास काइंड ऑफ आप चैप्टर कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद करेक्टली मैच फिर से पूछा गया है, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सो हर वेदा के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सो कौन किसका है, सो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेदा का है, पंचविशा जो है वो सामवेद का है, सतपथ है वो यजुर्वेद का है, और गोपथ है वो अथर्ववेद का है। सो हमने याद कैसे कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल याद है वेल एंड गुड है, अगर नहीं है सो आपका जैसे इसमें है AR रहमान से हम याद कर सकते हैं। सो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में है, पाँच को हम लिख सकते हैं 3 + 2 का सम, सो सामवेद पंचविश, यजुर्वेद सतपथ। सो जैसे हिंदुज्म में 7 नंबर को ऑस्पिशियस माना जाता है, सो हम 7 यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। सो यज्ञ से आपका यजुर्वेद, इन 7 से सतपथ ब्राह्मण। और ये आप लाइन डायरेक्ट याद कर सकते हो, गोप का अर्थ क्या है, सो गोप लाइक गोपथ एंड अर्थ अथर्ववेद। सो ऐसे आप याद कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट याद है देन फाइन। सो फिर से ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि ऋग्वेदा में वर्सेस कितने हैं, सो वो आपको पता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली वजसनेयी, मैत्रियनी, तैत्रियका, कत्थक, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है। सो संहिता भी काइंड ऑफ ग्रंथ है। सो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, सो वो है वजसनेयी। सो इसको हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो मंडला है, जो ऋग्वेद में 10 मंडल्स हैं, सोम को कौन सा, जो सोमा है वो गॉड है, ड्रिंक के गॉड। सो उनके लिए कौन सा मंडल डेडिकेटेड है, सो उनके लिए 9th मंडल डेडिकेटेड है, ठीक है। और अगला फिर वही क्वेश्चन है कि 9th मंडल किसके लिए है, सो सोम के लिए, द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, सोमरस जो बोलते थे, सो उसी के नाम पे गॉड का नाम है। अगला क्वेश्चन है राइट एंड रिचुअल्स की किस में बात करी गई है, यजुर्वेद बात करी है। जैसे हमने बताया कि यज्ञ यजुर्वेदा। शॉर्टेस्ट वेदास कौन सा है सब में, वो है सामवेदा, ठीक है। और सामवेदा बेसिक आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, और ये आपका ऋग्वेदा की जो हैम्स थे उन्हीं को उठा के अलग कर दिया, जो उसमें म्यूजिकल हैम्स थे उसी से सामवेद बना दिया गया। तो ये सबसे शॉर्ट है। अब अगला आपका क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन, जो हमने बात करी थी वो कहाँ से हुआ, अतरंजी खेरा से मिला है हमें। अगला करेक्ट मैच है कि किसको हम क्या बुलाते हैं। सो राइस को हम क्या कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, विरही। मूंग बीन को हम कहते हैं मुदगा, मिलिट्स को कहते हैं यव, और शुगर केन को कहते हैं इक्षु। इसी से फिर बाद में जैसे ईख जो टर्म है हिंदी का, वो इक्षु से ही संस्कृत से ही धीरे धीरे ईख में कन्वर्ट हो गया। सो ये इक्षु हम शुगर केन को कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन थीम ऑफ उपनिषद। लेटर वैदिक पीरियड में हम उपनिषद लिखने लगे थे, तो उपनिषद की मेन थीम क्या है, फिलॉसफी। और उसमें कैसी फिलॉसफी की बात की रही है कि हमें सेल्वेशन कैसे मिलेगा। सो सेल्वेशन की बात किस में करी गई है, उपनिषद में की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है आउट ऑफ द गिवन वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेद, लेटर, संहितास, ब्राह्मण, उपनिषद, सेल्वेशन की बात कौन कर रहा है, तो हमें पता है उपनिषद कर रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम, कहाँ पे मेंशन है। सो कौन से उपनिषद में नचिकेता और यम का डायलॉग मेंशन है, सो उसका आंसर है कठोपनिषद, ठीक है। अब इसको आप अगर डायरेक्ट याद हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कैसे याद कर सकते हो, क्योटो के यामा पर नाचने जाना है, कि मुझे क्योटो के यामा पर नाचने जाना है। सो यामा का मतलब होता है माउंटेन। माउंटेन को जापान में जापानीज लैंग्वेज में यामा बोलते हैं। सो क्योटो जापान का शहर है, तो हमें वहाँ के माउंटेन पर नाचने जाना है। सो क्योटो से आपका कठोपनिषद याद रहेगा, यमा एंड नाचना। सो यम और नचिकेता के बीच का डायलॉग है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है किंग जो अश्वपति हैं उपनिषदिक पीरियड के, वो कहाँ के रूलर हैं, सो वो है कैकेया के, ठीक है। सो अश्वपति कहाँ के, कैकेया के रूलर हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जो रिवर है सब मोस्ट मेंशनड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, कि सबसे ज़्यादा मेंशन कौन सी रिवर है, वो है सिंधु रिवर। वैदिक रिवर अस्किनी जो वैदिक रिवर थी, आज वो मॉडर्न रिवर कौन सी है, वो चिनाब है। सो याद रखना है अस्किनी चिनाब है, और सबसे ज़्यादा जो मेंशन है अर्ली वैदिक लिटरेचर में, अर्ली वैदिक में, वो सिंधु है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आउट ऑफ द गिवन रिवर्स मेंशनड इन ऋग्वेदा, अस्किनी, परुष्णी, कुबा एंड क्रामू, बिपाशा एंड सुतुद्री, इंडिकेट द रिलेटेड टू आर्यन विथ अफगानिस्तान। सो जो कुबा एंड क्रामू रिवर्स हैं ये आज भी अफगानिस्तान में है। सो ये अफगानिस्तान की रिवर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कुछ वैदिक रिवर्स के नाम दिए गए हैं और मॉडर्न रिवर के नाम है। सो हमें बताना है मतलब कि कौन सी मॉडर्न नाम है, कौन सा वैदिक नाम है। सो जैसे आज जो आपकी काबुल रिवर है उसे हम कुबा कहते हैं, आज की जो रावी रिवर है उसे हम परुष्णी कहते थे, गंडक को हम सदनीरा कहते हैं, शतलुज को हम सुतुद्री कहते हैं, और इसमें और भी मेंशन नहीं थे तो मैंने कर दिया है कि झेलम को हम बितास्ता कह रहे थे, चिनाब को अश्कनी हमें पहले से पता है, ब्यास को बिपाशा एंड घग्गर को दृशदवती। सो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आपके पास एक साथ डेटा आ जाएगा, ठीक है। सो हम इन रिवर को बुला रहे थे। सो आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। काबुल कुबा, राबी परुष्णी, गंडक सदनीरा, सतलुज सुदुत्री, झेलम बितास्ता, चिनाब अस्किनी, ब्यास बिपाशा,
घग्गर, दृशाद्वती। और परुष्णी रिवर के किनारे आपका जो वैदिक लिटरेचर का सबसे फेमस वन ऑफ द स्टोरी है 10 राजन वॉर के बारे में, कि जिसमें सुदास थे, उन्होंने 10 राजा के अगेंस्ट वॉर लड़ा था और वो जीत गए थे, वो इसी परुष्णी या रावी रिवर के किनारे लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे आता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि महाभारत के टाइम पे जो महानदी थी उसको हम किस नाम से बुलाते थे? तो उसको हम बुलाते थे चित्रोत्पाला। चित्रोत्पाला हम बुला रहे थे महानदी को। अगला क्वेश्चन है कि जो धर्म और रीता डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंसेंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि ये क्या है, धर्म और रीता क्या है बेसिकली? सो धर्मा क्या है? धर्मा जैसे हम लोग यूजुअली भी जानते हैं, जैसे आज हम जैसे धर्म कहते हैं, धर्म को बेसिकली रिलीजन से जोड़ दिया गया है, बट धर्म आपका आइडियोलॉजी है। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा धर्म है। सो हम मोरल कितने लाइफ को लेके बेसिक वो धर्म है। सो धर्म क्या है आपका? कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, कि अपनी खुद के लिए और सोसाइटी के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं, वो आपका धर्म है। एंड रीता क्या है? जो फंडामेंटल मोरल लॉ है जिससे सारा यूनिवर्स गवर्न हो रहा है, उसे हम रीता कह रहे हैं। सो रीता क्या है? काइंड ऑफ मोरल लॉ है, बट धर्मा काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस है। सो ये हमें याद रखना है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था आपका। अगला आपका क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द गिवन वैदिक डेटीज अग्नि, बृहस्पति, दयाउस, इंद्रा, इनमें से कौन सा जो है वो प्रीस्ट है, उनके प्रीस्ट कौन है? सो वो है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन आपका है ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड प्रिवलेंट सिस्टम चतुर्षिताया। चतुर्षिताया बेसिकली आपके 4 आश्रम है और 4 पुरुषास्त्र हैं, सॉरी। सो ये क्या है? सो आपके 4 पुरुषास्त्र हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये आपके पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड में है, और यहीं पे 4 आश्रम भी आपके हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सो ये भी आपका लेटर वैदिक में ही डेवलप हुआ है, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 4 आश्रम है वो कब डेवलप हुए हैं। तो वैदिक राह में नहीं है, वो लेटर वैदिक में है, ठीक है, अर्ली वैदिक में नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड जो निक्षा है, निक्षा जो टर्म है वो क्या है बेसिकली? सो वो नेक का ऑर्नामेंट है, ठीक है। सो निक्षा टर्म बेसिकली 2 चीज़ के लिए यूज हो रहा है, एक कॉइन के लिए, एक ज्वेलरी के लिए। सो वो नेक का ऑर्नामेंट है। फिर से देखो क्वेश्चन है कि निक्षा किसके रिलेटेड है? गोल्ड ऑर्नामेंट। फिर अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड जो निक्षा टर्म है वो ज्वेलरी है, बट बाद में फिर ये किसके लिए यूज होने लगा? ये कॉइन के लिए यूज होने लगा। सो हमें याद रखना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है वोगोस को इंस्क्रिप्शन जो है 14th सेंचुरी का, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें उसमें वैदिक गॉड एंड गॉडेस का मेंशन मिलता है। और बोगोस कोई जो इंस्क्रिप्शन है वो आज की डेट का आपका जो मॉडर्न टर्की है, या जिसे हम तुर्की कहते हैं, सो वहाँ हमें देखने को मिलता है। फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट है कि वही इंस्क्रिप्शन जहाँ से हमें आर्यन फ्रॉम ईरान, हाँ ये भी क्वेश्चन है कि एक तो वैदिक हमें गॉड एंड गॉडेस मिल रहा है, दूसरा बोगोस को इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चल रहा है कि आर्यंस जो हैं वो ईरान से इंडिया में आए थे। सो ये भी हमें वोगोस को ही इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ द गिवन नेम शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, हु रोट द ओरिजिनल होमलैंड टू द आर्यन? सो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदेगा माधवा रिफर्ड इन द सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में एक स्टोरी है जिसमें किंग विदेग माधव के बारे में बताया गया है। तो उनसे जो एसोसिएट प्रीस्ट है उनका नाम पूछा गया, तो उनका नाम है ऋषि गौतम रघुगाना, ठीक है। ये सतपथ ब्राह्मण की स्टोरी है। और सतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो वो यजुर्वेद से है, 7 यज्ञ, ठीक है। तो ऐसे आप रिकॉल भी करते रहें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड महाजनदास विच वॉज कंसिडर्ड द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर, कि आर्यन कल्चर का जो धुरी थे, एक्सिस थे बेसिकली, सो वो क्या है? कुरु और पांचाला। अब कुरु पांचाला गिवन ऑप्शंस में से आपके हैं, क्यों? क्योंकि इनका साइंस में, म्यूजिक में, आर्ट में, लिटरेचर में तगड़े अचीवमेंट थे, इनके अच्छे अचीवमेंट थे। सो इन्हें हम एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर भी कह रहे हैं। केविन पीटरसन से भी याद कर सकते हो क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया क्रिकेट की काइंड ऑफ एक्सेस थे। सो कुरु और पांचाला। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो गोत्रा है वो पहली बार मेंशन कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में, ठीक है। सो वर्णा भी पहली बार कहाँ मेंशन है? ऋग्वेद में। गोत्रा भी कहाँ मेंशन है? ऋग्वेद में। अगला आपका क्वेश्चन है इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन, सो वो किस में बिलीव कर रहे हैं? सैक्रिफाइस और रिचुअल्स में। और इसके बारे में हमें कौन बता रहा है? यह बता रहा है यजुर्वेदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेमस बैटल ऑफ 10 किंग है, वही हम बात कर रहे थे सुदास वाली। सो ये कहाँ लड़ा गया है? ये परुष्णी और रावी रिवर किनारे, ऋग्वेद में इसका मेंशन है। और ये सुदास वर्सेस 10 किंग हुआ था जिसमें जो विक्ट्री हुई थी वो सुदास की हुई थी, ठीक है। और सुदास जो है वो भारत ट्राइब को लीड कर रहे थे, भारत एक ट्राइब है उसको लीड कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, ठीक है। सो अर्ली वैदिक जो है वो नेचर की पूजा कर रहे हैं। आउट ऑफ द गिवन ट्राइब्स नेमली यादू, पुरु, तुर्वासा, किकात, कौन सी ऐसी है जो पंचजन, ऋग्वेद में जो पंचजन ट्राइब मेंशन है उनमें से नहीं है?
सो केकात नहीं है। सो ऋग्वेद में आपकी कौन सी पंचजन ट्राइब मेंशन है, वो आपकी यदु हैं, तुर्वासा हैं, द्रोहिया हैं, अनु हैं और पुरु हैं। ये मे भी डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा पूछा जा सकता है। सो आप इसके लिए नॉर्मल कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हो, बट जैसे पैडमैन जो मूवी आप सबने देखी होगी, सो वो मैंने यूट्यूब पे देखी है काइंड ऑफ। सो यहाँ से पुरु, अनु, ध्रुवा, यदु एंड तुर्वासा, सो पैडमैन यूट्यूब। सो यहाँ से आप इजीली याद कर सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो भी नाम दिए गए हैं सिंधु, सरस्वती, बितास्ता, यमुना, इनमें से मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, ये किसके लिए रेफर किए गए ऋग्वेद में? सो ये किए गए सरस्वती के लिए। सो सरस्वती को हम नदीतामा, देवीतामा और मातेतामा भी बुला रहे हैं। अगला फिर से वही पंचजन का क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सो इन द एंशिएंट पीरियड मेन लाइवलीहुड ऑफ आर्यंस वाज एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर, पेस्टोरल, सो वो डिपेंड है ऑप्शन में क्या है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड यव मेंशन्ड इन द ऋग्वेद यूज्ड फॉर बार्ले। सो जो आज बार्ले हम उसे यव कहते हैं, या इसे हम जॉ भी कहते हैं। जैसे अगर आप रूरल लैंग्वेज में देखोगे यूजुअली लोग जॉ बुलाते हैं, सो यव है। और ऋग्वेद में जो पानी टर्म है वो किसको बिलोंग करता है? वो ट्रेडर्स को बिलोंग करता है। सो पानी जो है वो ट्रेडर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवलेंट इन द वैदिक इरा। सो डिसेंडेंट मोनार्की हमें देखने को मिल रही है वैदिक इरा में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है सभा ऑफ वैदिक इरा वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो सभा समिति विधाता, 3 काउंसिल्स होती थी, तो सभा क्या है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सभा एंड समिति क्या है? ये प्रजापति की 2 डॉटर हैं। सो सभा एंड समिति आर द 2 डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। ये हमें ये कहाँ से पता चल रहा है? अथर्ववेदा से। सो अथर्ववेदा में ये लिखा हुआ है कि सभा एंड समिति आर द 2 डॉटर ऑफ प्रजापति। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएट विद द जुडिशियल फंक्शन। सभा की जो सभा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो आपकी जुडिशियल फंक्शन भी कर रही है, तो वो सभा है। आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन द अथर्ववेदा। सो अथर्ववेदा में जैसे मेडिसिन के बारे में बताया गया है, स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में बताया गया। सो आयुर्वेदिक पहली बार कहाँ आया? अथर्ववेदा में। ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी है या ऋग्वैदिक रिलीजन कैसा है? सो पॉलीथिस्टिक है, हम बहुत सारे लोगों की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वैदिक हैम्स आर डिवोटेड टू। कि जो ऋग्वेद में टोटल हैम्स कितनी है? वो है 1028। उसमें से लार्जेस्ट किसको डिवोटेड है? वो है इंद्रा को। सो इंद्रा सबसे प्रोमिनेंट गॉड है ऋग्वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्रा सबसे प्रोमिनेंट है, याद रखना। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर किसके हैम्स है? वो है अग्नि की। द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑब्वियसली इंद्रा। द वॉर गॉड ऑफ ऋग्वेदा इंद्रा। अब इंद्रा के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट। ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर। सो इंद्रा को हम गॉड ऑफ थंडर भी कह रहे हैं, गॉड ऑफ रेन भी कह रहे हैं, गॉड ऑफ वॉर भी कह रहे हैं। वॉर गॉड जैसे यहाँ पर था, ये सब इंद्रा को रेफर किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि 800 to 600 BC रिलेटेड टू विच एरा? सो ब्राह्मण एरा। हम 800 से 600 BC को ब्राह्मण एरा कह रहे हैं, और 7 to 3rd century BC को हम कह रहे हैं सूत्र पीरियड। इसमें जैसे बहुत सारे ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनका वर्क हुआ है, रचना हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे सूत्र लिखे गए हैं। सो 7 to 3rd century, सो इसको हम सूत्र पीरियड कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गायत्री मंत्र हमें कहाँ मिलता है? सो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के बहुत सारे मंडल है। सो ये हमें ऋग्वेद के 3rd मंडल से मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है वो कंपोज किसने किया है? वो किया विश्वामित्र ने। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतरा एंड वंशानुचरित, ये सब कहाँ मिलते हैं? हमें किसके इंडिकेटर? ये पुराणास में। सो आपके जो पुराण है उनके पार्ट हैं ये सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरा एंड वंशानुचरित, ये पार्ट है पुराणास के। द नंबर ऑफ पुराणास 18। सो टोटल पुराणास अपने कितने हैं? वो 18 हैं, 18 है। श्रीमद् भागवत जो गीता है वो ओरिजिनली किस में लिखी गई है? संस्कृत में। ठीक है, महाभारत का ओरिजिनली नाम क्या है? वो है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। अगला आपका क्वेश्चन है सता सहस्राई संहिता, ये किसका निकनेम है? ये भी निकनेम है महाभारत का। सो जय संहिता भी हम इसे कहते हैं, एंड सता सहस्राई संहिता भी हम महाभारत को ही कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द सर्पेंट विच ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप ऑफ चर्निंग द ओशियन इज। सो जब ओशियन से जब अमृत निकाला गया था समुद्र से, तो उसका मंथन करना पड़ा था। सो हमने जिस रस्सी का यूज करा था, तो वो एक सरपेंट था, सांप था, जिसने खुद को ऑफर कर दिया था एज अ रस्सी। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बासुकी है हिंदी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कहाँ आई? धर्मशास्त्र फेज में। सो धर्मशास्त्र एक फेज है जहाँ पर अनटचेबिलिटी एक्चुअली डोमिनेंट फेज में आ गई, कि एकदम वो रूल सा बन गया सोसाइटी का। सो वो कौन सा फेज है? धर्मशास्त्र फेज है। सत्यमेव जयते जो है, जो नेशनल एम्बलम है अपना, वो कहाँ से लिया गया? वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया। सो हमें इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर वही सेम है
कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया, कहाँ लिखा हुआ है? इंडियन एम्बल में। अगला क्वेश्चन आपका है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये कहाँ ओरिजिनली मेंशन है? सो ये है बृहदारण्यक उपनिषद में। तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में। और व्हाइट हॉर्स कहाँ दिया हुआ है? ये दिया है श्वेतासुर उपनिषद में। ठीक है, सबसे पहले तो हम ऊपर बात करते हैं, अगर आपको नॉर्मल याद है तो बढ़िया बात है, यहाँ पे इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, SMTP SMTP SMTP, जब आप बोलोगे 3-4 बार याद हो जाएगा। सो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, तमसोमा ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक उपनिषद। और व्हाइट हॉर्स कहाँ मेंशन है? वो है श्वेतासुर उपनिषद में। और श्वेतासुर उपनिषद में पहली बार डिवोशन या भक्ति की बात करी गई है। सो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब ऋग्वेदा की जो अगला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ऑफ बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। सो ऋग्वेदा की जो बेसिक स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही, जैसे आज की जो भी देवनागरी स्क्रिप्ट है जब हम हिंदी लिख रहे हैं ये, सो ये भी आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही आई है। ठीक है, अब जो वैदिक रिचुअल्स है होता, वो किससे एसोसिएटेड है? ऋग्वेद से रिलेटेड है। और ऋग्वेद की जो हैम्स पढ़ता है उसे हम होत्र कहते हैं, होत्र। सो याद रखना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन अवेस्ता एंड द ऋग्वेदिक, अवेस्ता रिलेटेड टू द रीजन ऑफ आर्यन। सो ये पारसी का एक सैक्रेड ग्रंथ है, जंद अवेस्ता जिसे हम कहते हैं। सो पारसी बेसिकली पारस ईरान को कहते थे पुराना। सो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये ईरान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द वर्ड अघन्या इज मेंशन फॉर काउ। इंडस वैली क्लास में हमने देखा था कि काउ, अच्छा इंडस वैली साइड पे हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसका आंसर हमें देना है कि मिल रही है या नहीं मिल रही। सो यहाँ पे काउ के लिए टर्म यूज किया है अघन्या। अघन्या का मतलब होता है जैसे आज हम कहते हैं जघन्य, बहुत हीनियस। सो काउ के लिए ये टर्म यूज करा गया है, क्योंकि अगर काउ की कोई भी मार दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बहुत जघन्य क्राइम था, वो बहुत हीनियस क्राइम था। सो काउ के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं अघन्या। इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड वॉज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। क्या है? काउ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पेस्टोरल सोसाइटी है। ऋग्वैदिक जो सोसाइटी है वो पेस्टोरल सोसाइटी है। सो पेस्टोरल सोसाइटी में क्या है? जिसके पास जितनी काउ है उस पास उतनी ज़्यादा वेल्थ कंसिडर करी जा रही है, क्योंकि पेस्टोरल सोसाइटी में क्या है? उनका जो कैटल है वही उनकी वेल्थ है। हिंदू धर्म में संस्कार कितने हैं? 16। अगला क्वेश्चन है कुल, वंश, कोस, गोत्र विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर्स 3। सो कोस बिलोंग नहीं करता। कुल, वंश और गोत्र ये तीनों फैमिली के रिलेटेड टर्म है, बट कोस एकदम अलग है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रिट मीन्स क्या? नेचुरल लॉ, मोरल लॉ, जैसे हमने रीटा के लिए बात करी थी। ठीक है, अब ये कुछ वैदिक पीरियड में यूनिट मेंशन है, हेड भी मेंशन है। सो यहीं पे देख लेते हैं, जैसे कुल गोत्र की बात हुई है। सो कुल का जो हेड है वो कुला है और कुलापा है, ग्राम का ग्रामनी, और कुल का मतलब फैमिली है यहाँ पे। ठीक है, कुल का मतलब है फैमिली। ग्राम ग्रामनी, विश बृहस्पति, जन गोप एंड राष्ट्र राजा। सो ये आप याद कर लेना, ये देख लेना एक बार। अगला अपना क्वेश्चन है कि द टीचर हु टॉट वेद वेदांग फॉर द लाइवलीहुड वॉज कॉल्ड उपाध्याय। सो जो उपाध्याय हैं वो वेदांग पढ़ाते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। सो वेदांग क्या है? वेदांग बेसिकली अपने 6 हैं, ये इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं वेदास के। वेदास को सिंप्लीफाई और एक्सप्लेन करने के लिए वेदांग को रचा गया था, और ये नंबर में 6 हैं। ज्योतिष, कल्प, सूत्र, चंद्र, ये सब वेदांग हैं। अब अगला अपना टॉपिक आता है बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म क्या है कि बुद्धिज्म आपका अराउंड 600 BC के अराउंड इमर्ज हुआ है, और टू बी वेरी प्रिसाइज 563 BC जब बुद्धिज्म गौतम बुद्ध का जो है वो बर्थ हुआ। ठीक है, सो इस पीरियड में इसमें मैप महाजनदास का इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये सेम पॉलिटिकल रीजन है, और इसी समय ये सब हो रहा है। इसी समय बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनदास सभी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। सो हमने इसका मैप लगा रखा है। अभी हम महाजनदास में भी इसकी बात करेंगे। सो मूव करते हैं। सो बुद्धिज्म स्टार्ट करते हैं। वैदिक आपका डन हो गया। सो सिद्धार्थ हैं, इनका बर्थ हुआ है 563 BC में। इनको जो निर्वाणा है वो निरंजन रिवर बोधगया के किनारे मिला हुआ था। इन्होंने जो फर्स्ट सेरेमोनी दिया है वो सारनाथ में दिया है, और इन्होंने सबसे जो प्रोमिनेंट, एक इनकी सबसे जो पॉपुलर और सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो है द मिडिल पाथ। सो मिडिल पाथ इन्होंने दिया है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन हम बुद्धिज्म में डिस्कस कर लेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी डिस्कस करेंगे, और बाई चैप्टर में लिख रखी है। सो अगला फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया कि गौतम बुद्धा वाज बॉर्न ऑन 563 BC। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ विच इज़ नॉन एज महाविनिष्क्रमण, सो इज डिपार्चर फ्रॉम होम। सो जब ये घर से अपने गए, जब ये सबको छोड़ के चले गए थे, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है,
और द क्लेन विच वॉज रिलेटेड टू गौतम बुद्धाज मदर, सो गौतम बुद्धाज की जो मदर है वो किस क्लेन को बिलोंग करती हैं, वो करती हैं कोलियान क्लेन को। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी, सो 563 BC में लुम्बिनी में ये बर्थ हुई थी इनकी। अगला क्वेश्चन है द चाइल्डहुड नेम, गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम क्या है, वो सिद्धार्थ है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन डायनेस्टीज दैट इज मौर्यन, सुंगा, सातवाहनास, कुशानास, विच टेल्स लुम्बिनी वॉज द बुद्धास बर्थ प्लेस। सो ये हमें कब कहाँ से पता चलता है, ये मौर्यन से पता चलता है। और मौर्यन में भी ये किसका इंस्क्रिप्शन है, ये है अशोका का, अशोका का इंस्क्रिप्शन है, रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। सो इस इंस्क्रिप्शन से हम पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी है। ओके, सो सेम क्वेश्चन है अगला, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन किंग इंस्क्रिप्शन अशोका, कनिष्का, हर्षा एंड धर्मपाला, विच गिव्स द इन्फॉर्मेशन दैट शाक्यमुनि बुद्धा वॉज द बॉर्न इन लुम्बिनी। सो मॉडर्न किंग अशोक, हमने बात कर ली इसकी भी। अगला आपका क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्धास का जो महापरिनिर्वाणा है वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था कुशीनगर में। और कुशीनगर आपका उस समय का जो मल्ला था, मल्ला रीजन, मल्ला जनपदास, महाजनपदास, उसको बिलोंग करता है। सो मल्ला में ही कुशीनगर पड़ता है और मल्ला में ही लुम्बिनी पड़ता था, ठीक है। सो मल्ला में गौतम बुद्धा वॉज अटेंड महापरिनिर्वाण द मल्ला रिपब्लिक, कुशीनगर, सेम क्वेश्चन। अच्छा, इसकी चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। सो बेसिकली जब गौतम बुद्धा ने समाधि ली और अपना शरीर त्यागा, सो डिबेट हो गई थी उनकी जो रिलिक्स थे उसको लेके कि इसको कौन लेगा। सो मल्ला का सीन ये था कि मल्ला का मानना ये था कि उनके यहाँ हुआ है तो वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहे थे कि हमारे डायनेस्टी में, हमारे रीजन में हुआ है, सो उन पर अपना राइट है। बट उस समय पावरफुल जो मगध के रूलर थे वो थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु पूरी आर्मी लेके पहुंच गए थे वहाँ पे कि नहीं, रिलिक्स तो मैं ही लेके जाऊँगा। और वॉर, एकदम वॉर टॉन सिचुएशन हो गई थी कि वॉर होके रहेगी। बट फिर बाद में डायलॉग हुआ और डायलॉग से जब कहानी निपटी और फिर सबने डिवाइड कर ली थी आपस में। सो एक स्टोरी थी कि हाँ, कि कहीं भी वॉर हो, कुछ भी हो, अंत में डायलॉग ही काम आता है, क्योंकि वॉर से चीज़ें नहीं सही होती हैं। तो जो बुद्धा थे उनकी लाइफ की टीचिंग भी यही है कि नॉन वायलेंस और अष्टांगिक मार्ग, मिडिल पाथ हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण टेम्पल कुशीनगर, सेम क्वेश्चन। आउट ऑफ द गिवन किंगडम नेमली अवंती, गांधारा, कौशला, मगध, विच वर द एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। सो कौशल एंड मगध, इन चार में से कौशल और मगध में अवध की लाइफ बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है द लास्ट पर्सन हु गॉट एनलाइटनमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्धा। सो सुभद्र, या कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा ने लास्ट किसको कन्वर्ट किया था बुद्धिस्ट में, सो वो सुभद्र हैं। और यही थे जिन्होंने लास्ट पर्सन है जिसको डायरेक्ट गौतम बुद्धा ने एनलाइटन किया था, सो सुभद्र। द रूलर ऑफ स्वर्णभूमि श्रीलंका का ओल्ड नेम है, हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर हिज मेंटेनेंस वॉज बलपुत्र देव। सो बलपुत्र देव स्वर्णभूमि के रूलर हैं। इन्होंने नालंदा में एक मोनेस्ट्री बनाई थी और उस समय पाला डायनेस्टी का रूल था। सो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप 5 गाँव का मेंटेनेंस के लिए हमें डोनेट कर दो, उन्होंने किया भी था। अगला क्वेश्चन है बुद्धा रिसाइडेड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ इन वैशाली। सो इसको हम कहते हैं चतुर्मासा। इवन आज भी जो साधु संत हैं अपने, ये लोग भी रेनी सीजन में एक जगह पे रुकते हैं 4 महीने के लिए। तो इसको हम चतुर्मासा कहते हैं। और पहले तो पॉसिबल नहीं होता था कि कहीं भी आप रेनी सीजन में चले जाओ, क्योंकि बारिश होती थी, रोड्स नहीं होते थे, रूट्स नहीं होते थे। सो वो जहाँ भी बारिश स्टार्ट हो जाती थी वहीं पर रुक जाते थे। सो गौतम बुद्धा ने अपने लास्ट रेनी सीजन कहाँ पे बताया, वैशाली में। द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाई बुद्धा वॉज सुभद्रा, सेम आंसर। इन बुद्धिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एक्सटिंग्विश ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। सो निर्वाणा का बेसिक मतलब क्या है, इसके मतलब बहुत सारे होते हैं, बट सबसे बेस्ट डिस्क्राइब क्या है वो है एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। कि अगर आपकी डिजायर खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई, तो फिर आपको निर्वाणा मिल गया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था और ये यूपीएससी में एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, उसके अगले साल फिर ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है अलार कलाम वॉज अ टीचर ऑफ बुद्धा। सो अलार कलाम कौन है, बुद्धा के टीचर है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्धा गेव अस फर्स्ट सेरेमन कहाँ दिया था, सारनाथ में। इसको हम क्या कह रहे हैं, धम्म चक्र परिवर्तन। इसका जो सिंबल है वो है व्हील चक्र। सो धम्म चक्र परिवर्तन हम उसे कह रहे हैं। फर्स्ट सेरेमन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने मैक्सिमम सेरेमन कहाँ दिए हैं, वो श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्धा हैड विजिटेड कौसाम्बी। कौसाम्बी बुद्धा ने विजिटेड किया था किसके रीन में, उदयन की रीन में। ठीक है, उदयन की रीन में कौसाम्बी को विजिट किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप। सो महाकश्यप है, उन्होंने मतलब प्रिसाइड किया था, चेयरमैन थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के। फर्स्ट बुद्धिस्ट वही सेम क्वेश्चन है और अभी हम सारी काउंसिल एक बार देख लेंगे।
ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्का इन द कश्मीर द बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ वसुमित्रा। सो इसके जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट थे वो वसुमित्रा थे, और वाइस चेयरमैन और डिप्टी प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हो, वो आपके अश्व घोष थे। द फोर्थ आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है? कुंडलवन कश्मीर में हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस बुद्धिज्म, न्याय फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, त्रिरत्न कहाँ है? सो त्रिरत्न है बुद्धिज्म में। इसके त्रिरत्न कौन सा है? बुद्धा धम्मा संघा BDS। सो ये त्रिरत्न आपके कहाँ है? बुद्धिज्म में है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो महायान सेक्ट है वो कहाँ इमर्ज हुआ है? वो कनिष्क के टाइम पे हुआ है, जब आपकी ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पे। उसी समय आपका जो बुद्धिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, हीनयान एंड महायान। सो हीनयान और महायान में आपका दो जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हो गया। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का? कहाँ कहाँ हुआ है? सो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अभी हम इनको याद करेंगे और हम सारे एक साथ देख लेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुई थी? अजातशत्रु के में। सेकंड कालाशोक के में। 4 important event of Buddha's life thereby related to 4 places are mentioned below। सो वर्थ इनका लुम्बिनी में हुआ है, इनलाइटमेंट यानी कि निर्वाण इन्हें मिला है बोधगया में मिला है, फर्स्ट प्रीचिंग फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया है, और इन्होंने जो समाधि है जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाणा, ये इनका हुआ है कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन आपका द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट। सो फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ, और सारनाथ में डियर पार्क अभी भी है जहाँ पर उन्होंने प्रीच किया था। अगला क्वेश्चन आपका है इनके सिंबल और मीनिंग ढूंढना है। तो जो लोटस है वो बुद्धिज्म के जन्म को बताता है। फर्स्ट सरमन धर्मचक्र परिवर्तन, जिसे व्हील से हम डिनोट करते हैं। बोधि टिरी है वो निर्वाणा को दिखाता है। हॉर्स जो है वो महाविनिष्क्रमण को दिखाता है, जब ये घर से आए थे। सो हॉर्स उसको डिनोट करता है। एंड इसमें एक नहीं था, मैंने लिख दिया। स्तूपा जो है वो महापरिनिर्वाणा को दिखाता है, बुद्धा की डिमाइस को दिखाता है। सो स्तूपा से डोनेट करते हैं हम उसे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कारमलापा लामा बिलोंग्स टू विच सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट। सो कांग्योपा तिब्बतन बुद्धिस्ट की सेक्ट है। सो वो जो कारमापा लामा है वो उसको बिलोंग करते हैं। लामा का मतलब गुरु बेसिकली। द करेक्ट स्टेटमेंट बुद्धा के बारे में क्या है कि इनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ है। ही अटेंड इनलाइटनमेंट एट बोधगया। ही डिस्कार्डेड वैदिक रिलीजन, कि ये वैदिक रिलीजन को नहीं मान रहे हैं, उसी के अंगेंस्ट जाके बुद्धिज्म का जन्म हुआ है, और उन्होंने नॉवेल ट्रूथ को प्रीच किया है। सो महाबोधि टेम्पल बोधगया में कहाँ बनाया गया है? जहाँ पे बुद्धा को निर्वाणा मिला था। बोधि वृक्ष जो बोधगया में है वो क्या है? अभी अपनी फैमिली की 5th जनरेशन है वो, ठीक है। अभी एक बोधि ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा आगे। सो आउट ऑफ द बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस नेमली बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपाटन दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। सो बोधगया रिवर निरंजना किनारे है। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि इन बोधगया बोधि वृक्ष वर डिस्ट्रॉयड बाय। सो जो शशांक है ये आपके हर्षवर्धन का आपने नाम सुना होगा, हर्षा के टाइम पीरियड के हैं 600 AD अराउंड। सो उस टाइम पे गॉड रूलर है शशांक, इन्होंने बोधि वृक्ष को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो बोधि वृक्ष को सबसे पहले ओरिजिनल जो बोधि वृक्ष था उसको डिस्ट्रॉय किया है तिस्सा रखा ने। ये अशोका के टाइम की है, उनकी वन ऑफ द क्वीन है उन्होंने। उसके बाद फिर पुष्यमित्रा शुंगा ने भी इसको डिस्ट्रॉय किया है, और देन शशांक ने भी इसको डिस्ट्रॉय किया है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है बोधि ट्री के बारे में। अगला आपका क्वेश्चन है द पर्सन हु वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। तो देवदत्त जो है वो इसके लीडर बनना चाह रहे थे बौद्ध संघ के। द पर्सन हुम गौतम बुद्ध नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप ऑफ द बुद्धिस्ट संघ आफ्टर दैट कोई नहीं, उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं कर रखा था। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड राजगृह। सो हमने काउंसिल के बहुत क्वेश्चन देख लिए, अब हम काउंसिल सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। सो जो आपकी फर्स्ट काउंसिल हुई वो 483 BC में हुई है, राजगृह में हुई है। इसके जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट है वो महाकश्यप है, और किसके रीन में हुई है? अजातशत्रु के रीन में हुई है। सेकंड जो काउंसिल आपकी वो 383 BC में हुई है, वैशाली में हुई है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो शबाकामी है, और जो रीन है वो कालाशोक का है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो आपकी 250 BC में हुई है, पाटलिपुत्र वेन्यू है, मोगालीपुत्र तिस्सा इसके जो है वो प्रेसिडेंट है, और अशोका के रीन में हुई है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपकी 98 CE में हुई है, कश्मीर में कनिष्का के टाइम पे, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो वसुमित्रा हैं,
और वाइस प्रेसिडेंट है वो है अश्वघोष। ठीक है, सो ये सारा हो गया। अब हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो किसके रीन में हुई है, अब ये मैंने ऐसे मतलब ट्रिक बना रखी है, अब आपको जैसे भी ठीक लगे। सो ये है किसके रीन में? सो बहुत सिंपल से अकायक। एक्चुअली यकायक हिंदी का एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है बहुत रैंडमली, अचानक से कुछ हो गया सडनली। सो उसी से मिलता जुलता टर्म है अकायक। सो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। सो आप ऐसे याद रख सकते हो। देन फिर ये है वेन्यू, प्लेस, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर या कुंडलग्राम। रवापक, रवा, सो रवा बेसिकली जैसे सूजी का हलवा होता है उसे हम रवा कहते हैं। सो रवा को हम पका रहे हैं, सो रवापक। सो इससे आप याद कर सकते हो। एंड फिर इसका कौन प्रेसिडेंट है कौन नहीं है। सो इसकी सिंपल सी ट्रिक है MSMB, और ये साउंड लाइक है MSME। सो आपको याद हो जाएगा MSME MSMB। सो सॉरी महाकश्यपा, सभाकामी, मोगालीपुत्र, तिस्संद, वसुमित्रा। सो ये चारों आपके ये हो जाएंगे। सो आई होप इससे आपको जल्दी से सब याद हो जाएंगे। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ है, ये थीम कहाँ से ड्राइव कर रहा है? ये कर रहा है धर्मचक्र परिवर्तन जो सूत्र है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि जो गौतम बुद्ध के बारे में ट्रू स्टेटमेंट है कि ही बिलीव्स इन कर्मा, ही बिलीव्स इन रीबर्थ, बिल्कुल, और अटेनिंग निर्वाणा, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध। सो जो फीमेल है उनको भी संघ में जो है एंट्री दी जाए एज अ भिक्षुनी, ये गौतम बुद्ध ने कहाँ अलाउ किया था? वैशाली में। और वैशाली में ही इन्होंने अपना लास्ट रेनी सीजन जो है वो स्पेंड किया था, और वहीं पे इन्होंने इसको अलाउ किया था। क्रिप्टो बुद्धिस्ट हम किसको कहते हैं? आदि शंकराचार्य को। सो क्रिप्टो बुद्धिस्ट बेसिकली एक टर्म है काइंड ऑफ कि हाँ, कि जैसे आप जैसे जो बुद्धिज्म की लर्निंग से या जो भी है आप उनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो और उनको खंडन भी कर रहे हो। सो उसे हम क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहते हैं। और ये जो शंकराचार्य के लिए टर्म यूज़ किया था ये बेसिकली रामानुजाचार्य ने यूज़ किया था, रामानुजाचार्य जी ने। सो शंकराचार्य जी ने जो है वो नॉन डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, अद्वैतवाद, और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद के दिया था, और उन्होंने इनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा था। त्रिपिटक क्या है आपका कि जो प्रीचिंग ऑफ बुद्धाज है वो त्रिपिटक में है। और अगला आपका क्वेश्चन है कि ऑथर ऑफ विशुद्ध मग्गा, विशुद्ध मग्गा के ऑथर कौन है? बुद्ध घोष, विशुद्ध बुद्ध। सो ऐसे आप साउंड से याद कर सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ द गिवन रिलीजियस नेमली वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, 7, त्रिपिटक किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इजी है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट रूल्स ऑफ मोनिस्टिक लाइफ, सो उसका आंसर है विनय पिटक। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट सरमन, ये कहाँ पे? सुत्त पिटक में है। यमक कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? अभिधम पिटक को। सो बेसिकली ये तीनों सीक्वेंस में आप ऐसे याद कर सकते हो, SBA से याद कर सकते हो, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक सबसे पहले आएगा, इसमें बुद्धिज्म की जो बुद्धा थे उनकी ओरिजिनल टीचिंग है। विनय पिटक के बारे में रूल्स हैं, जो बुद्धाज मॉन्क है उनको कैसे लाइफ लीड करनी है उन सब के बारे में रूल है। एंड सबसे लास्ट में आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में फिलॉसफीज के बारे में बात किया गया। सो आप ऐसे याद कर सकते हो, सीक्वेंस से SB है। सो सबसे पहले बुद्धा ने जो टीचिंग दी है वो यहाँ पे है, फिर जिन्होंने बुद्धा को ज्वाइन किया वो मॉन्क बने, फिर उनके बारे में रूल है, और फिर बाद में उनके बाद फिलॉसफीज डेवलप हुई। सो ये तीनों सीक्वेंस में SBA और बुद्धा, मोनिस्टिक रूल एंड फिलॉसफीज। सो आई होप ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज a ceremony that used to be held where confession by monks of their offenses committed during the rainy season। सो जहाँ वो रेनी सीजन में रुकते थे, सो वहाँ अगर उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया सो उनको वो क्या करते थे? उनको वो कन्फेस करते थे। उस पर्टिकुलर इवेंट को हम क्या कह रहे हैं? पवर्ना सेरेमनी, पवर्ना सेरेमनी। अशोकराम मोनेस्ट्री कहाँ पे? पाटलिपुत्र में है। द हाईएस्ट इज द विश्व शांति स्तूपा कहाँ पे सिचुएटेड है? राजगृह में है। द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट बोधगया किसने बनवाया है? जापानीज गवर्नमेंट ने बनवाया है। द वर्ड स्तूपा, ये आपका ऑलरेडी PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद फिर आपके 2023 UPPSC में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। सो ये स्तूपा हर कोई बहुत कंफ्यूज हो गया था और सबने बुद्धिज्म को इसमें टिक किया था, बट स्तूपा जो पहली बार आपका मेंशन है वो ऋग्वेद में है। सो वरना भी पहली बार ऋग्वेद में है, स्तूपा भी पहली बार ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है, सो याद रखना कि स्तूपा पहली बार कहाँ मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आउट ऑफ द गिवन स्तूपा नेमली सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशिनारा, नॉट कनेक्टेड विद द
इंसिडेंट ऑफ लाइफ बुद्धा, सो सांची। सांची याद रखना कि सांची का जो स्तूप है बहुत फेमस स्तूप है, लेकिन वो बुद्धा की लाइफ से, मतलब बुद्धा जब थे उस समय के किसी भी इंसिडेंट से वो रिलेट नहीं करता है, सांची का स्तूप है। ठीक है, सो याद रखना इस चीज़ को कि बुद्धा की लाइफ का वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बट वो सांची का स्तूप बहुत फेमस है। न्यू बुद्धिस्ट किसको कह रहे हैं? हम अम्बेडकर को कह रहे हैं, इसको एडवोकेट किया था। न्यू बुद्धिज्म है क्या? सो बेसिकली बुद्धिज्म क्या था? बुद्धिज्म था कि जो भी आपका हिंदुज्म चल रहा था उस समय, या वैदिक कल्चर जो था लेटर वैदिक फेज में, सो उसमें बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स चीज़ें बन गई थी, वर्णा सिस्टम आ गया था, बहुत सारे प्रीस्ट क्लास डेवलप हो गई थी। सो इनके अगेंस्ट में बुद्धिज्म आया था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि इंसान अलग नहीं है, कास्ट से क्रीड से तुम किसी को अलग नहीं कर सकते हो, सब सेम ही है। सो बुद्धिज्म ने हर किसी को एक्सेप्ट किया था। तो वही बात अम्बेडकर कर रहे हैं, सो उसे हम न्यू बुद्धिज्म कह रहे हैं। जब उन्होंने, जैसे आपने अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ी होगी तो उसमें महार टैंक जो है, महार टैंक एजुटेशन, जिसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है कि ऐसा क्या है कि हम उसका पानी नहीं पी सकते, कोई ऐसी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पानी हर किसी का अलग अलग होगा। सो वो क्या बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं कि कास्ट कुछ नहीं है, हर चीज़ पे हर किसी का राइट है। सो ये न्यू बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। सो वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। सो बुद्धिज्म क्या कहता है कि जो दुनिया है वो अनस्टेबल है और ट्रांजिएंट है, इसका मतलब ही वही है, अस्थाई है, बेसिकली अनस्टेबल है, और ये बहुत मोमेंट्री है, परमानेंट नहीं है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से आप किसको जानते हैं? गौतम बुद्धा को। लाइट ऑफ एशिया आई होप सबने पढ़ी भी होगी, ये हम लोग के शायद 10th क्लास में या 12th क्लास में होती थी। सो ये बुक किसने लिखी है? एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है। और ये किस पे बेस्ड है? ये ललित विस्तार एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उस पर बेस्ड है। सो उसमें जो भी कहानी बताई गई है वो ललित विस्तार के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान क्या है? वो ये है कि बुद्धा को एज अ गॉड, लॉर्ड बुद्धा एज अ गॉड, कि हम पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो महायान में हम जो बुद्धा हैं उनको एज अ गॉड की वर्शिप कर रहे हैं, बट हीनयान में नहीं कर रहे हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है। गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड, कि गॉड की पोजीशन में कब हुए? कनिष्का, कुषाण के पीरियड में। सो कुषाण डायनेस्टी के पीरियड में, कनिष्का के टाइम पीरियड में जो बुद्धा है उन्हें एज अ गॉड ट्रीट किया जाने लगा। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन द इंडिया वॉज बुद्धा। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर बुद्धा मेड वन गांधारा स्टाइल। सो आपने सुना होगा स्कल्पचर के ये 3 स्कूल हैं, गांधारा, मथुरा, अमरावती। सो सबसे ओल्डेस्ट है गांधारा में। द रिलीजन दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप, महायान बुद्धिज्म, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। सो द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाई गांधारा बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सेरेमन, सो धर्मचक्र। सारनाथ की जो फर्स्ट सेरेमन की मुद्रा है उसे हम धर्मचक्र कहते हैं। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा कहाँ बना है? कुषाण पीरियड में, कनिष्का के टाइम पर। लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम्स सोन विद द हैंड जेस्टर्स कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। सो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बुद्धा जो है वो अर्थ को अपनी विटनेस की प्योरिटी, चेस्टी, जो भी उनकी पवित्रता है वो बता रहे हैं कि भले दुनिया इज़ फुल ऑफ माया, बट हम अभी भी माया से दूर हैं और अपनी प्योरिटी और चेस्टिटी दिखा रहे हैं वो। सो वो भूमि स्पर्श मुद्रा को इस तरह टच करके बता रहे हैं। सो ये वही है कि सारनाथ की जो इमेज है भूमि स्पर्श मुद्रा की, वो कौन सी पीरियड की बिलोंग करती है? वो गुप्ता पीरियड को बिलोंग करती है। सो भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या मतलब है और वो कहाँ बिलोंग करती है? गुप्ता पीरियड को। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्जिका किसके लिए टर्म मेंशन है? रेनेसेंट एंड बेंडोर के लिए हम परिवर्जिका कहते हैं। ये सारे पूछे हुए हैं। सरमना, ये भी यूपीएससी का आपका क्वेश्चन है। सरमना हम मॉन्ग को कहते हैं। उपासकम ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। ले फॉलोअर्स का क्या मतलब है? कि जो बुद्धिस्ट मॉन्ग तो नहीं है ना, वो संघ में शामिल है, बट वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। सो हम कह रहे हैं उपासका। जैसे हम कहते हैं ना उपासना कर रहे हैं हम किसी चीज़ की, सो हम उपासक हैं। सो वही उपासका। द कैपिटल ऑफ मल्ला, पाबा एंड कुशीनारा। आउट ऑफ द गिवन एम्परर नेमली अशोक, कनिष्का, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, शुंगा, हु कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म? सो अशोक, कनिष्का एंड हर्षवर्धन। पुष्यमित्र शुंगा ने हिंदुज्म को रिवाइव किया था फिर से। सो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जो है स्तूपास उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है। सो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। अगला आपका करेक्ट मैच है, ये तो हमने डिस्कस कर ही रखा है, लोथल, एंशिएंट डॉकेट। और अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आप बताओ कि लोथल कौन सी रिवर के किनारे है और इसको, इस साइड को एक्सकवेट किसने किया था, और ट्रिक भी मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। सारनाथ जो आपका है वो फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा है। नालंदा है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग है। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज नोन एज। सो अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व ये पदमपानी है, और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट कहाँ है? महायान में। अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि बोधिसत्व क्या है, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो महायान में। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का है।
लोकोत्तरवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये सही बात है। सो लोकोत्तरवादीन जो है वो महासंघा का है। एंड द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंघ का फॉस्टर द महायान बुद्धिज्म। सो डिफिकेशन बेसिकली उनकी हम पूजा करने लगे, मूर्ति के रूप में पूजने लगे। सो ये कहाँ हो रहा है, ये महायान बुद्धिज्म में हो रहा है। सो ये हीनयान और महायान की कुछ जो है वो सेक्ट मेंशन कर दिए कि अगर अगली बार, जैसे इस बार अगर लोकोत्तरवादीन महासंघ का पता होता तो ऐसे ही अगली बार भी अगर क्वेश्चन आ जाए। सो हीनयान के अंदर आपकी कौन कौन सी सेक्ट आ रहे हैं, ये एग्जैक्ट अंदर नहीं है, ये सब डिफरेंट है, बट ये कहीं ना कहीं हीनयान से रिलेटेड है और ये सारे महायान से रिलेटेड है। सो थेरावादा, स्थविरवादन, विभाषिका या स्वतंत्रका, ये सब आपके हीनयान के अंडर आते हैं। लोकोत्तरवादन, माध्यमिका, विज्ञानवाद एंड वज्रयान, ये आपके महायान के अंदर में आते हैं। ठीक है, सो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आ जाएंगे, अगर या तो अदरवाइज आप नोट डाउन कर लेना। अगला आपका क्वेश्चन है, जो आर्यदेवा हैं वो बुद्धिस्ट फिलोसफर हैं, दिगनागा जो है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, और नाथ मुनि है वैष्णवाइट स्कॉलर हैं। ये भी आपका यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जो फीचर ऑफ महायान बुद्धिज्म, सो वो डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रीटिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, इमेज वर्सेस ऑफ रिचुअल्स, ये हम सब देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया द फॉलोइंग करेक्ट। बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। सो इन्हें एनलाइटनमेंट हो सकता है, बट ये बहुत कंपैशनेट दिखा रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं लोगों की, और ये अपना जो एनलाइटनमेंट है वो डिले कर रहे हैं। वो क्यों डिले कर रहे हैं, क्योंकि और भी जो लोग हैं उन्हें और हेल्प कर सकें, उन्हें भी अच्छा पाथ दिखा सकें। सो ये डिले कर रहे हैं। सो बोधिसत्वास हैं ये। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक एट चैतन्य हॉल, सो चैत्य हॉल, सॉरी, अभी हम इनकी बात करेंगे, चैत्य बिहारा, क्या क्या डिफरेंस है। सो सबसे बड़ा जो और सबसे इवॉल्व रॉकेट चैत्य हॉल है हीनयान का, इस पर हमें फोकस करना है कि हीनयान का है वो कहाँ है, कारले में। द इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु हैड बीन सेंट टू चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी नागार्जुना, इनको चाइना भेजा गया था। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग विक्रमशिला है। द डॉक्ट्रिन ऑफ बर्ड, शून्यता, ये किस बुद्धिस्ट फिलोसफर ने दी है, नागार्जुना ने। फिर एक सेक्ट भी है शून्यवाद करके, जिसकी हमने बात करी थी, सो नागार्जुन ने दी है। नागार्जुना बिलोंग टू बुद्धिस्ट स्कूल, माध्यमिका। ओदंतपुरी एजुकेशन सेंटर कहाँ पे, बिहार में है। बल्लभी कहाँ पे, गुजरात में है। नालंदा कहाँ फाउंडेड हुई है, गुप्ता डायनेस्टी में हुई है। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कौन है, कुमार गुप्ता। सो हम बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी देख लेते हैं। सो पॉइंट यही है कि इसमें आपको इसके अलावा आपको कहीं जाना ना पड़े। आपका घटना चक्र, आपके घटना चक्र के अलावा क्वेश्चंस, आपकी लूसेंट, आपकी एनसीईआरटी तमिलनाडु, सब कुछ कवर हो जाए। सो नालंदा आपका कहाँ है, बिहार में है, और ये कुमारगुप्त ने फाउंड किया था, और ये गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ओदंतपुरी है, ये भी बिहार में है, ये गोपाल ने फाउंड किया था, और गोपाल जो है वो पाला डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। विक्रमशिला बिहार में है, धर्मपाल सेम पाला डायनेस्टी। एंड सोमपुरी बंगाल में है, रामपाल ये भी सेम पाला डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। एंड बल्लभी यूनिवर्सिटी आपकी गुजरात में है, और ये भट्टारका ने इस्टेब्लिश की थी। भट्टारका कौन है, ये मैत्रक रूलर है। सो मैत्रक डायनेस्टी के रूलर हैं भट्टारक, इन्होंने बल्लभी यूनिवर्सिटी जो है वो फाउंड की थी। अगला क्वेश्चन है कि रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म के जो एक्सपेंड हुआ है उसका रीजन क्या है। सो रीजन बहुत सिंपल था, सिंप्लिसिटी थी, हर किसी का वेलकम था। स्पेशल अपील टुवर्ड दलित, बिल्कुल, कि उन्हें एक्सक्लूड नहीं किया गया था। मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, मिशनरी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उसके प्रचार प्रसार के लिए खूब सारा काम किया गया, खूब लोगों ने पैटर्नाइज दिया है, जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुआ। और रीजनल लैंग्वेज, कि जो भी ये प्रचार प्रसार कर रहे थे वो रीजनल लैंग्वेज में कर रहे थे। जैसे ये पिटक है बुद्धिज्म में, जैसे ये पिटक लिखे गए हैं, ये आपके पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। पाली लैंग्वेज उस समय हर कोई बोल रहा था, लोकल लैंग्वेज है, तो ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाते थे उससे। ठीक है, सो रीजनल लैंग्वेज का भी यूज करा गया। और बाद में फिर यही बुद्धिज्म के डिक्लाइन का कारण भी बना, क्योंकि फिर बुद्धिज्म में एलिटिज्म आ गया था, संस्कृत का यूज़ होने लगा था। फिर धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, एलिटिज्म का मुद्दा बना दिया। फिर उसके बाद और भी रीज़न है कि हिंदुज़म को रिवाइव कर गया, आपस में त्रिशुंग आ गए। सो बहुत सारे रीज़न है, बट लैंग्वेज इज वन ऑफ द रीज़न। बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया द अर्ली मिडवल टाइम्स। बुद्धा वॉज बाई दैट टाइम कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। हाँ, तो ये भी है कि बुद्धिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन क्यों करने लगा था, क्योंकि बुद्धा को खुद मानने लगे थे कि वो विष्णु भगवान का नौमा इनकारनेशन है। सो फिर वैष्णवाइज या हिंदुज्म से बुद्धिज्म अलग थोड़ी है, उसी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल अदर कॉल्ड बिहारा। सो द डिफरेंट क्या है, सो चैत्या और बिहारा में डिफरेंस क्या है। सो बिहार से जैसे हमें याद रहता है, बिहार में लोग रहते हैं। ठीक है, सो बिहार में लोग रहते हैं, तो बिहार क्या है, ड्वेलिंग प्लेस है जहाँ पे मॉन्क रहते हैं। और चैत्य क्या है,
जहाँ पे हम पूजा करते हैं। चैत आप चाहे चेतना से याद कर सकते हो, चैतन्य महाप्रभु वो खूब पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो चैत पूजा के लिए है और बिहार रहने के लिए है, ड्वेल करने के लिए है। द प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सो वज्रयान। सल्तनत पीरियड में बुद्धिस्ट का कौन सा जो फेज है वो फेमस था, वो था वज्रयान। द फ्यूचर बुद्धा कौन है, मैत्रेयास, जिनके बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड बचा लेंगे। जैसे हिंदुज़म में माना जाता है कि कल की अवतार लेंगे और वो दुनिया को बचाएंगे, वो विष्णु भगवान का 10th इनकारनेशन। ऐसे ही बुद्धिज्म में कहा जाता है मैत्रेय आएंगे, वो फ्यूचर बुद्ध हैं, वो बचा लेंगे दुनिया को। द अर्ली चतगृहाज एंड बिहाराज ऑफ गुंडुपल्ली विच आर रॉक कट इन द नेचर ऑफ लोकेटेड। सो बेसिकली गुंडुपल्ली कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस थी, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफी के लिए। नम नालंदा महाविहार फेमस क्यों है, पाली रिसर्च सेंटर के लिए। द कॉमन फीचर बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सो अहिंसा की ये भी बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इंडिफरेंस टू वेदास, सो ये क्या कह रहे हैं कि वेदास के अगेंस्ट, वेदा की बेसिकली अगेंस्ट की बात कर रही है, ये वेदा से बहुत इंप्रेस नहीं है, इंडिफरेंट है। सो ये दोनों ही रिलीजन जो है वो वेदा के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स की बात कर रहे हैं कि हाँ कि आपने जो क्लास बना दी वो सब ढकोस लें, फालतू चीज़ें हैं। सो ये रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीज हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय बुद्धा, कि जो भी है वो बहुत टेम्परेरी है। द 4 नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सो ये क्या कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, कि दुनिया में बहुत दुख है। और द कॉज ऑफ सफरिंग, कि दुख का कारण क्या है, वो ये डिज़ायर बताते हैं कि दुख का कारण क्या है, डिज़ायर है। तो पहले ये कह रहे हैं कि दुनिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरिंग है, फिर सफरिंग का कारण है, लेकिन हम इस सफरिंग को ओवरकम कर सकते हैं कैसे, अष्टांगिक मार्ग से। सो सफरिंग को हम दुख कहते हैं, कॉजेज ऑफ सफरिंग को समुदाय कहते हैं, सेसेशन ऑफ सफरिंग या ओवरकम ऑफ सफरिंग को हम निरोध कहते हैं, और उसको हम ओवरकम करेंगे कैसे, उसे हम अष्टांगिक मार्ग या मिडिल पाथ कहते हैं, जो उन्होंने दिया था अष्टांगिक मार्ग, सो उसके थ्रू। सो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है दसना करके, दुख समुदाय निरोध अष्टांगिक मार्ग, अगर पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे याद रहे दसना। मुझे एक स्नैक दिख गया था तो वो जैसे डस नहीं लेता है लोगों को, ऐसे ही बना दिया दसना कुछ भी। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट द फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन सोल, सो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों बिलीव करते हैं, फिलॉसफी ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में भी बिलीव करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक डिज़ायर खत्म नहीं होती इंसान जो है वो जन्म लेता रहता है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिज्म कि इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट एंड क्लास, ये कास्ट एंड क्लास को रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो याद रखना कि ये कास्ट एंड क्लास को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। इट चैलेंज द हाईएस्ट सोशल रैंक, बिल्कुल, बट कास्ट और क्लास को इन्होंने इंक्लूड सबको किया है बट रिजेक्ट नहीं किया है, उनमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ये। और इट चैलेंज द हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण, के जो सोशल रैंक ब्राह्मण है उन्हें ये चैलेंज कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जैन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन व्हाट, कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव माने जाते हैं फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव हैं, यही ओरिजिनेट माने जाते हैं। टोटल 24 तीर्थंकर की बात करिए जैन रिलीजन में, जिसमें से आपके 22 जो हैं और 22 माने जाते हैं आपकी कि ये मतलब काइंड ऑफ इमेजिनरी लोग कहते हैं, बट 2 पर्सन हिस्टोरिक हैं, पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी, ठीक है। सो ऋषभदेव इनके ओरिजिनेटर हैं और फर्स्ट तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर हैं वो कहाँ से एसोसिएटेड है, वाराणसी में, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तीर्थंकर का। सो अभिनंदन, पदम प्रभु, विमलनाथ एंड मुनीश्वरनाथ। सो ये 4, 6, 13 एंड 20 हैं। सो आपको ऐसे सब याद नहीं करने हैं, बट अब मान के चलो ये क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप विमल नहीं खाते हो, विमल का मतलब आप समझ रहे हो, बोलो जुबान केसरी। सो आपसे अभिनंदन, पदम प्रभु, सो आप विमलनाथ, और इसमें एम आ रहा है, सो एम से है मुनीश्वरनाथ। सो आप नॉर्मल बस याद रख लो कि अगर कभी पूछा गया तो एटलीस्ट आपको क्रोनोलॉजी में मिल जाए। हो सकता है इसमें से 1-2 नाम फिर से किसी और के साथ यूज करके दे दिए जाए, सो आपको लगभग आइडिया रहे। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, और ये कब हुआ था, 554 BC में हुआ था। और इनकी जो डिमाइस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर किससे रिलेटेड टर्म है, वो जैनास से रिलेटेड टर्म है। और द लास्ट इनके तीर्थंकर कौन से, महावीर, फर्स्ट है ऋषभदेव एंड लास्ट द महावीर। सो महावीर जो स्वामी थे इनको इनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, इनको रिजुपाल के रिवर पे मिला था, बिहार में ही। सो बिहार में ही मिला था बुद्ध को, एंड बिहार में ही मिला है महावीर स्वामी को। सो इनलाइटनमेंट को हम बुद्धिज्म में कहते हैं निर्वाणा,
याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और जैनिज्म में हम कहते हैं कैवल्य, ठीक है। सो द सैल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी ऑफ द ऑरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट द पावापुरी नियर राजगीर, ठीक है। सो पावापुरी में इन्होंने लास्ट व्रत ली थी। अब ये हैं तीर्थंकर और उनका निर्वाण प्लेस। सो ऋषभनाथ, ऋषभदेव ऋषभनाथ, इन्हीं को हम आदिनाथ भी कहते हैं, ऑरिजिनेटर हैं ये। सो इनका अष्टपाद है। अष्टपाद कोई मानता है माउंट कैलाश है, कोई कहता है हिमालयन रेंज में जो 8 पहाड़ है उनको मिला के अष्टपाद बोला गया। सो ये निर्माण प्लेस इनका है। बसु पूज्य है, इनका चंपापुरी बिहार है। नैमिनाथ है, इनका उज्जैन है। एंड महावीर स्वामी का पावापुरी है। सो महावीर स्वामी का याद रखना है, और ऋषभदेव का। अब तीर्थंकर हैं, उनके सिंबल हैं या कॉग्निशन है। सो पार्श्वनाथ है, उनका सिंबल है स्नेक है। आदिनाथ यही ऋषभनाथ है, इनका है बुल। महावीर स्वामी का लॉइन है। और मैंने एक और लिख दिया मल्लीनाथ का, उसका रीज़न ये इनका वाटर पॉट है। सो आप सिंपल देखो, महावीर का तो आपको याद रहेगा लॉइन है, याद रखना है। आदिनाथ फर्स्ट है, वुल है। मल्लीनाथ एम से स्टार्ट हो रहा है, इनका है उल्टा डब्लू, एम का उल्टा डब्लू, वाटर पॉट, ठीक है। और मल्लीनाथ क्यों पर्टिकुलर लिखा गया है, क्योंकि ये फीमेल है। सो अगर कभी क्वेश्चन बना जाए कि सारे तीर्थंकर मेल है, नहीं, एक फीमेल है और ये 19th तीर्थंकर है मल्लीनाथ, और ये फीमेल है, तो हमें इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। इस पूरी सीरीज का लॉजिक ये है कि आपने पढ़ तो रखा है, बट कैसे रिलेटिव टर्म्स यूज़ करके कैसे आपको याद करवाया जाए, ताकि इससे एग्जाम में बेनिफिट हो। फिर से प्लेस और रिलेटेड तीर्थंकर पूछे गए हैं। सो श्रावस्ती में है संभवनाथ, काका नदी में है सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ से रिलेटेड है, एंड पावोसा आपका पद्म प्रभु से रिलेटेड है। सो ये वंस इन अ वाइल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउट ऑफ द गिवन रिलीजन नेमली बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, इस्लाम डज नॉट ट्रस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो जैनिज्म जो है वो बात नहीं करता है, वो ये नहीं कहता कि फाइनल दुनिया खत्म हो जाएगी। सो बाकी सब में, जैसे हिंदुज्म भी इसकी बात करता है, इस्लाम में भी क़यामत का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म में भी है, बट जैनिज्म में नहीं है। सो बेसिक पॉइंट जैनिज्म में क्या है, नॉन वायलेंस। सो जापानिया वो सेक्ट ऑफ जैनिज्म की एक सेक्ट है। जैसे बुद्धिज्म की बहुत सारी सेक्ट है, ऐसी जैनिज्म की ये वाली सेक्ट है। स्थानिकवासी किस सेक्ट को बिलोंग करता है, जैनिज्म को। स्थविरवादन, कंफ्यूज मत होना, स्थविरवादन जो है वो बुद्धिज्म की है, हीनयान की। स्थानिकवासी जैनिज्म की है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 12 अंगाज, 12 उपंगाज, 14 पूर्वाज एंड 14 उपपूर्वाज। अर्लीस्ट बुक क्या है जैन की, 14 पूर्वाज। तो 14 पूर्वाज सबसे पहले लिखे गए थे। अर्ली जो जैन लिटरेचर है वो कंपाइल किस में होता है, अर्धमागधी में, ठीक है, अर्धमागधी में। मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश है, ये लैंग्वेज का पार्ट है, अपभ्रंश से निकले हैं। सो ये अर्धमागधी चीज़ें हैं। अपभ्रंश भी जैसे सबसे पहले आपकी संस्कृत थी, फिर पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, अपभ्रंश आई। सो ये पाली, इवन प्राकृतिक, अपभ्रंश, सब में ये मागधी, अर्धमागधी ये सब डिवाइडेड है। सो ये पूरा लैंग्वेज ऐसे ऐसे डेवलप्ड होके फिर हिंदी में कन्वर्ट हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली चंपा, पाबा, सम्मे शिखर, उज्जैन, दैट इज नॉन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ द बीइंग रिलेटेड टू द पार्श्वनाथ। सो सम्मेद शिखर जो है, अभी ये न्यूज में भी था, करंट अफेयर में भी था, तो याद रखना पार्श्वनाथ को बिलोंग करता है सम्मेद शिखर, झारखंड, ये न्यूज में था। आउट ऑफ द गिवन नेम चंद्र प्रभु, नाथमुनि, संभव, हु इज नॉट अ जैन तीर्थकर। सो नाथमुनि जैन तीर्थकर नहीं है। प्रभासगिरी जैन का वो पिलग्रिम स्पॉट है। इन द जैन रिलीजन द वर्ड दैट यूज फॉर द कंप्लीट इंटेलेक्ट, कैवल, जिसे हम एनलाइटनमेंट है, बुद्धिज्म में निर्वाणा कह रहे हैं, जैनिज्म उसे कैवल कहते हैं। द डॉक्ट्रिन एसोसिएट विद द जैनिज्म आर स्यादवाद और अनेकांतवाद। सो बेसिकली स्यादवाद आपका कॉन्सेप्ट क्या है, स्यादवाद बेसिकली बात कर रहा है कि दुनिया में कोई एक रियलिटी नहीं है, ये रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज की बात करता है, कि जिसको जो दिख रहा है वो हो सकता है उसके हिसाब से सच हो, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। अब ये भी तीर्थंकर वही, आदिनाथ की हमें पता है बुल है, मल्लीनाथ वाटर जार है, पार्श्वनाथ स्नेक है, संभवनाथ का हॉर्स है, और महावीर का क्या है, लॉइन है। ठीक है, याद करते जाना, रिवाइज करते जाना। द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। सो ये जैनिज्म का है, और बुद्धिज्म के जो त्रिरत्न है वो है बुद्धा, धम्मा, संघा, और इसको आप याद रख सकते हो KFC, राइट नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। अगला आपका है थ्योरी ऑफ अनुव्रत। अनुव्रत किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से। सो थ्योरी ऑफ अनुव्रत क्या है, जो कसम लेते हैं जैनिज्म में कि हम वॉयलेंस है, फॉल्सहुड है और स्टीलिंग समथिंग है, इन सबसे हम दूर रहेंगे, सो उसी को कहते हैं हम अनुव्रत। और स्यादवाद का जो डॉक्ट्रिन है वही बताया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, कि सबका अपना अपना सच हो सकता है। जैन फिलॉसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, कि जो दुनिया है जो सस्टेन कर रही है, चल रही है, वो यूनिवर्सल लॉ की वजह से चल रही है। आउट ऑफ द गिवन स्क्रिप्चर्स थेरीगाटा, अरंगासूत्रा
एंड सूत्रा कीर्तंगा, बृहत्कल्प सूत्रा जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। थेरिगाटा, थेरिगाटा क्या है? बुद्धिस्ट का पार्ट है, याद रखना। बुद्धिस्ट में भी डायरेक्ट थेरिगाटा पूछा जा चुका है। द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड्स वर स्थूलभद्र। सो ये फर्स्ट पार्टीशन जब हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। सो श्वेतांबर को कौन लीड कर रहे हैं? स्थूलभद्र लीड कर रहे हैं। द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी कौन है? जमाली। और श्वेतांबर जो आगमा है वो फाइनली एडिट कहाँ हुए थे? कौन सी जैन काउंसिल में? पाटलिपुत्र। सो बेसिकली जैसे 4 आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, 2 आपकी जैन काउंसिल हुई हैं, हम उनको भी अभी देख लेते हैं। फर्स्ट जो जैन काउंसिल कहाँ हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है। चलो हम काउंसिल देखते हैं। फर्स्ट काउंसिल आपकी हुई है 300 BC में पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र जो थे वो प्रेसिडेंट थे इसके, और स्थूलभद्र ने ही फिर बाद में अपना श्वेतांबर सेक्ट बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुई थी, और 12 अंगाज जो हैं वो इसी टाइम में बने हैं, लिखे गए हैं। ठीक है। सेकंड आपका हुआ बहुत टाइम बाद 512 AD में बल्लभी में, और इसे जो प्रिसाइड किया है वो देवर्दी क्षमा रमना ने किया है। और किंग का हमें यहाँ जिक्र नहीं मिलता है किसके रीन में हुआ है। यहाँ पे जो 12 अंगा है और 12 उपअंगा है वो फाइनल किए गए हैं। सो जो 12 अंगा यहाँ पे लिखे गए थे वो यहाँ पे फाइनलाइज हुए हैं। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से? द श्वेतांबर कैनन जो है उसमें 12 अंगा इंक्लूड हैं। अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर ट्रेडिशन अंगाज वर कंपाइल्ड एट द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, ये हमें पता है। अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? गौतम बुद्धा जो मदर हैं वो कोलियन डायनेस्टी के प्रिंसेस हैं, ये हमने देख चुके हैं पहले ही। और पार्श्वनाथ जो हैं जो 23rd तीर्थंकर है वो बनारस को बिलोंग करते हैं, ये भी हमें पता है। और पार्श्वनाथ का कॉग्निशन या सिंबल क्या है ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जैन डॉक्ट्रिन दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनांस। कि अगर हमें कर्मा को खत्म करना है तो हमें बहुत हार्ड सिचुएशंस में जाना पड़ेगा। जैसे आपने एक सुन रखा होगा संलेखना, जैनिज्म में एक प्रैक्टिस होती है संलेखना, कि तब तक फास्ट रहते हैं जब तक आदमी की डेथ नहीं हो जाती। तो ये बहुत बहुत हार्ड प्रैक्टिस है। सो वही प्रैक्टिस पिनांस का मतलब है हार्ड प्रैक्टिसेस, कि इसी के द्वारा हम कर्मा को खत्म कर सकते हैं, इसी से हमें मोक्ष मिलेगा। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। सो ये भी इनका मानना है। कर्मा इज द वोन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। सो कर्मा सब फसाद की जड़ है, बिना इसके सेल्वेशन नहीं मिलेगा। सो हमें इसको एंडेड करना पड़ेगा। और एंड हम कैसे करेंगे? वो करेंगे हम प्रैक्टिस पिनांस से। अगला आपका क्वेश्चन है समाधि मरण। सो समाधि मारन या संलेखना किससे रिलेटेड है? जैन फिलॉसफी से। और संलेखना जो सबसे पहले जो किसी किंग ने प्रैक्टिस करा है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले प्रैक्टिस किया है इसको। आजीव का जो सेक्ट है, आजीव का भी ये आपका बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम की ही है। सो ये सब आपकी हेटेरोडॉक्स सेक्ट में आती हैं। जैसे उस समय क्या था सीन कि जो भी वेदास को फॉलो कर रहा था, जो भी वेदास को मानता है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? होमोजीनियस सेक्ट। और जो वेदास को नहीं मान रहे हैं, वेदास की अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं हेटेरोडॉक्स सेक्ट। सो इसमें आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चारवाका, ये मेजर फिलॉसफीज हैं, ये सब हेटेरोडॉक्स में आ रही है। कोई भी वेदास को नहीं मान रही है। सो आजीविका सेक्ट जो है वो मक्खाली गोसला ने फाउंडेड किया था। अब आजीविका किस में मानते हैं? आजीविका इनकी जो मेन फिलॉसफी है वो है डेस्टिनी, कि जो भी है वो डेस्टिनी में लिखा है, आपको चेंज नहीं कर सकते। डेस्टिनी में जो लिखा है वो होके रहेगा। सो आजीविका की मेन फिलॉसफी है। अगला आपका क्वेश्चन है वही फेट असाइन एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकैपेबल। तो इनका क्या मानना है कि जो भी डेस्टिनी में लिखा है वो वही सब कुछ है, तुम अपने भाग को नहीं बदल सकते हो। सो ये कौन मानता है? ये आजीविका मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार और डॉक्ट्रिन कि पशुपत डॉक्ट्रिन है वो लाकुलिसा उससे रिलेटेड है, सूनबाद से नागार्जुना है, जैन से भद्रबाहु है, और आजीविका से घोसला है। अगला आपका क्वेश्चन है दोज हु द यूज ऑफ केव्स ऑफ बराबर की केव्स कौन यूज कर रहा था? आजीविका। सो आजीविका सेंट के लिए ही बराबर की केव्स बनाई गई थी। जो मॉडर्न रूलर्स थे वो आजीविका को ही फॉलो कर रहे थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे अशोका हो। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जाके जैनिज्म में कन्वर्ट हुआ, या कह सकते हैं कि उन्होंने जैनिज्म को भी मानने लगे, और अशोका ने बाद में बुद्धिज्म को भी माना। बट इनिशियली ये सब आजीविका को मान रहे थे। और बराबर की जो केव्स थी वो अशोका ने बनवाई थी। और फिर इसके बाद इनके एक और रूलर हुए हैं दशरथ करके, उन्होंने भी बराबर की केव्स बनवाई थी। सो बराबर की केव्स आपकी बेसिकली 4 केव्स हैं। बराबर हिल्स पर जो बनी हुई है बिहार में वो आपकी 4 केव्स हैं। ठीक है। सो दीज आर द 4 केव्स ऑन द बराबर हिल्स। और ये 4 केव्स कौन कौन सी है? लोमस ऋषि केव्स, सुदामा केव्स, विश्वकर्मा केव्स और कारण चौपर केव्स। सो हम इनको याद कैसे कर सकते हैं? इसकी नॉर्मल सी ट्रिक है, विराट कोहली जैसे वो लो शुगर पे रहता है,
विराट कोहली की फिटनेस आपने देखी होगी, वो शुगर यूज नहीं करता है। सो वी के एल एस, विराट कोहली लो शुगर। सो बी से है विश्वकर्मा केव्स, के से है करण चौपर केव्स, लोमस ऋषि एंड सुदामा केव्स। सो आई होप इससे आपको याद हो जाएगी। और इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर फाउंड ऑन द ऑल ऑल्सो 3 केव्स। तो बिल्कुल हमें यहीं से मिलता है। इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दिस केव्स ऑफ अजीब खास। सो ये हमें पता चलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन से, बिल्कुल। अगला आपका है कि ऐसे कौन सी उत्तर प्रदेश में साइट है जो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए फेमस है। सो उसका आंसर है कौशाम्बी, ये आपका प्रयागराज के बगल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो द गोमतेश्वरा स्टैचू है श्रावण बोगला, कि श्रावण बोगला में जो गोमतेश्वरा स्टैचू है वो किसने बनवाया था, वो चामुंड राय ने बनवाया था। होलेश्वरा टेम्पल जो फेमस है, होलेश्वरा टेम्पल, वो लॉर्ड शिवा के लिए फेमस है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री कहाँ पे, अरुणाचल में। द खजुराहो टेम्पल्स किसने बनवाए, चंदेलास किंग ने 9 to 12th सेंचुरी एडी के अराउंड, ठीक है, ये चंदेला किंग ने बनवाया। महामस्त अभिषेक अ ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है, बाहुबली से। बाहुबली इज रिगार्डेड एज द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव। सो जो ऋषभदेव हैं उनके जो तीर्थंकर हैं उनका लड़का है बाहुबली, जिनका स्टैचू बना है श्रावण बोगला में, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं शैव और भगवत रिलीजन की। सो हमने बुद्धिज्म जैनिज्म कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं भगवत रिलीजन की। सो अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजेनिक आइडियाज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ 4 इपोक, के जो 4 इपोक हैं उनके आइडियल क्या है। सो क्रीता, त्रेता, द्वापर और काली। क्रीता को ही हम सतयुग कहते हैं, सतयुग, और एक्चुअल इसका नाम है सत्य युग, जहाँ पे सब कुछ सब सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ट्रुथ बोल रहे हैं। सो वही कन्वर्ट हो गया सतयुग हो गया। सो क्रीता, त्रेता, द्वापर एंड काली। सो वी आर लिविंग इन द काली। आउट ऑफ द गिवन सेक्ट नेमली आजीविका, मतम और मयूरा, मता, इनानसवा, गुरुदेव, अब पद्धति विजवा या शिवा सेक्ट। सो मत्ता मयूरा जो है वो एक शिवा सेक्ट है। अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर यूनियन ऑफ गॉड विथ शक्ति है, तो शिवा एंड शक्ति का मिला जुला रूप है जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। नायनार्स कौन है, सेवाइट है, सेवाइट संत है वो नायनार्स है, और जो वेस्टर्नाइट संत है उन्हें हम कह रहे हैं अलवर्स। और जो भक्ति मूवमेंट इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ है वो इन्हीं अलवर्स के थ्रू हुआ है, अलवर्स ने भक्ति मूवमेंट को ऑरिजिनेट किया है। सो आउट ऑफ द गिवन पर्सन्स नेमली पोईगई, त्रुज्ञान, पुदम, तिरुमंगई, अलवर संत कौन नहीं है, त्रुज्ञान अलवर संत नहीं है, ठीक है। और अलवर किनसे रिलेटेड है, वेस्टर्न वाइट से, याद रखना है। नायनार, सेवा, अलवर्स, वेस्टर्न वाइट। मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट बाई गुप्ता डायनेस्टी। सो भगवत सेक्ट में सबसे ज़्यादा किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, गुप्ता डायनेस्टी का। भगवत रिलीजन के ओरिजिनेटर कौन है, कृष्णा है। द एपिक विच हैज प्राइमरीली मेंशन्ड कृष्णा अ सन ऑफ देवकी। सो छंदोक उपनिषद में कृष्णा को देवकी का पुत्र बताया गया है, छंदोक उपनिषद में। द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्णा, भगवत। सो भगवत में पहली बार वासुदेव कृष्णा की वर्शिप का जिक्र मिलता है। द डेटी विच इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एज होल्डिंग द प्लाउ इज बलराम। सो कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, और ये प्लाउ अपने शोल्डर पर रख के चलते हैं हमेशा। सो इनको रिप्रेजेंटेशन ऐसे मिला है। द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ भक्ति इन द भगवत कल्ट। सो भागवत जो कल्ट है उसमें 9 टाइप की भक्ति की बात करी गई है कि कैसे कैसे हम भक्ति कर सकते हैं डेटी के लिए अपने। सो उसमें 9 टाइप डिस्कस करे गए हैं। द वैष्णगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस जो है वो किससे एसोसिएट है, वासुदेव से। और हेलियोडोरस जो है वो कहाँ का रेजिडेंस है, तक्षशिला का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो द अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस रिलेटेड टू द भगवत रिलीजन, वैष्णगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। द अर्लीस्ट नॉन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भगवतिज्म, करुणप्राण एट वैष्णगर, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कहाँ का रेजिडेंस है, तक्षशिला का। सो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। द इनकारनेशन ऑफ विष्णु दैट इज डिपिक्टेड एज अ सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी, बराह। तो बराह अवतार में विष्णु क्या कर रहे हैं कि अर्थ को सी से बचा रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू 6 सेंचुरी BC, द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द नास्तिक एंड द आस्तिक सिस्टम, जैसे हमने बताया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सो बिलीफ इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, कि जो वेद को मान रहे हैं वो आस्तिक हैं, जो वेद को नहीं मान रहे हैं वो नास्तिक हैं। दैट इज द होल क्राइटेरिया। एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन दैट गिव्स इक्वल इंपोर्टेंस टू द ज्ञान, कर्म एंड भक्ति। सो भगवत गीता में हम इक्वल इंपोर्टेंस दे रहे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति को। इनके इवन अलग अलग चैप्टर भी हैं भगवत गीता में। द मेन एजुकेशन ऑफ गीता निष्काम कर्म होगा, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कि लाइक
कि आप पढ़ो, बस मन से पढ़ो, एग्जाम हो ना हो रिजल्ट पर फोकस नहीं करना। हमें आज से ये नहीं सोचना कि यार रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट आप छोड़ो, आप मेहनत अच्छे से करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि हम आज कुछ भी करेंगे और छोड़ देंगे सब, नहीं। उसका मतलब ये है कि आप ऐसी मेहनत करो कि आपको रिजल्ट की चिंता ही ना करनी पड़े। निष्काम कर्म, कि कर्म ऐसा करो कि रिजल्ट अपने आप ही आएगा, उसकी चिंता नहीं करनी, बस पहले मन से पढ़ो। डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्वा किससे रिलेटेड है? मीमांसा। द करेक्टली मैच्ड लिस्ट इज एज फॉलोज। अष्टाध्यायी पारणी की है, महाभास पतंजलि की है, और महाभास आपका अब पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां से हमें अभ्रंश लैंग्वेज का लाइक डॉक्यूमेंटेड वर्जन मिल रहा है अभ्रंश लैंग्वेज का महाभास से। निरुक्त जो है वो यक्ष का है, एंड वर्त का जो है वो कात्यायन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद ये है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, और अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। इन्होंने ही शंकरा को क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा है। माधवाचार्य का द्वैतवाद है और शंकर का अद्वैतवाद है। तो दो तो यूजुअली याद रहते हैं कि अद्वैतवाद शंकरा एंड विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। अब वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को आप कैसे याद कर सकते हो? SDBRP अगर आपको याद रह जाए तो शुद्धा द्वैतवाद है, वो भी वल्लभाचार्य का है। उसी को हम रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, उसी को हम पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। सो शुद्धा द्वैतवाद SD, वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय एंड पुष्टि मार्ग, ये सब वल्लभाचार्य के ही है, उसी को हम कहते हैं। सो वल्लभाचार्य हो गया। विशिष्ट द्वैतवाद हमें याद रहेगा। द्वैतवाद को हमें कैसे याद करना है? शुद्ध द्वैतवाद आपको याद रहेगा वल्लभाचार्य। द्वैतवाद है माधवाचार्य, DM डायरेक्ट मैसेज। सो DM से आप याद कर सकते हो कि द्वैतवाद माधवाचार्य। लोकायतन दर्शन क्या है? चारवाक फिलॉसफी। सो आजीविका, चारवाक ये सब हेटेरोडॉक्स में आते हैं, जैसे बताया था। सो चारवाक फिलॉसफी क्या कह रहा है? जैसे आजीविका जो है वो डेस्टिनी को मान रहा है, चारवाक फिलॉसफी कह रहा है कि जो भी सामने है बस वही सब कुछ है, कि द ओनली वे ऑफ लर्निंग इज परसेप्शन, परसेप्शन इज द ओनली वे ऑफ लर्निंग, कि जो हमें सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष वही सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। और ये इनकी एक बहुत फेमस कोट है चारवाक की, यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि आप जब तक जियो सुखी जियो, बस आप लाइफ को चिल रहो, लाइफ में एंजॉय करो। अगर आपके पास पैसे नहीं आप उधार ले लो किसी से, बट लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यही एक जन्म है, इसके बाद कुछ नहीं है, आप मर जाओगे चले जाओगे। ये सब फालतू की बातें हैं कि आप टहलते रहोगे, सैल्वेशन नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, आप इसी साइकिल में बंधे रहोगे, ये कहती है सब फालतू की बातें हैं। सो चारवाक फिलॉसफी ये भी उसी टाइम की है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रस्थानत्रिक में क्या क्या इंक्लूड है? सो इसमें उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है। सो इसका एक निमोनिक आप नॉर्मल यूज कर सकते हो, बग। सो बग से मुझे याद है कि प्रस्थानत्रिक में बग है। सो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एंड गीता। सो बग से आप याद कर सकते हो। अगला आपका टॉपिक है द एंसेंट प्लेस वेयर द नरेशन ऑफ एंटायर महाभारत वॉज रीड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ 60,000 हर्मिट्स। सो नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में जो है वो एंटायर महाभारत का रीड किया गया था 60,000 साधुओं की प्रेजेंस में। कलिका पुराण किससे रिलेटेड है? कलिका पुराण आपका शक्तिज्म से रिलेटेड है। द कांड ऑफ रामायण, जिसमें फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम और हनुमान के बारे में बताया गया, वो स्कंदा कांड। सो रामायण में टोटल कितने कांड है? 7 कांड है। जैसे आपका बाल कांड है, आपका अयोध्या कांड है, फिर आपका अरण्यक कांड है, फिर आपका किष्किंधा कांड है, फिर आपका सुंदर कांड है, फिर आपका लंका कांड है, फिर आपका है उत्तर कांड। सो आपके ये 7 कांड है। अगर आप इसी सीक्वेंस में आप याद भी चाहें तो कर सकते हैं। सो राम और हनुमान की बात कहाँ करी गई है? किष्किंधा कांड में बात करी गई है। अब ये करेक्ट मैच पूछे गए हैं कि ट्राइडेंट जो है त्रिशूल वो शिवा का है, चक्र विष्णु का है, रूप वो किसका है? गणेश का है, और वीणा सरस्वती मैया का है। द रथ यात्रा और पुरी किसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है? जगन्नाथ के में, ये पता है हमें। कुंभ मेला नासिक में कौन सी रिवर किनारे? गोदावरी। सो नासिक किसके किनारे? गोदावरी रिवर के किनारे। आउट ऑफ द गिवन नेम शिवा, कृष्णा, कामा, लक्ष्मण, अनंगा हम किसको कह रहे हैं? काम को, कामादेव को। द करेक्टली मैच्ड पेयर क्या है? सो ये है जैनिज्म पावापुरी, हिंदुज्म से वाराणसी रिलेटेड है, इस्लाम से मदीना है, और क्रिश्चियनिटी से वेटिकन है, जहाँ पे पोप रहते हैं। सो जैनिज्म आपका खत्म हो गया है। अब महाजनता हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। सो इस लेक्चर को आप अगर एक बार 2 बार देख लेंगे, सो आई गेस आपने पढ़ तो रखा होगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें जो भी निमोनिक्स, जो भी रिलेटिविटी की बात करी गई है, सो इससे आई गेस आपको हेल्प होगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक बने हुए हैं, सो मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, और आप ऐसे ही पढ़ते रहो, डेफिनेटली एग्जाम में हो जाएगा। सो नो डाउट हम 12 से 13 लेक्चर में पूरी आपकी हिस्ट्री घटनाचक्र कवर करा देंगे। सो 12-13 घंटे में आप इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, और आप बार बार सुनेंगे तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, इसको अच्छे से रिवाइज करें।